नमस्कार दोस्तों मेरे सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि कल एक कुछ लोगों के सवाल जवाब थे और मैंने आप लोगों से सुबह बोला था कि मैं शाम को जवाब दूंगा। लेकिन क्या है कि इतना फुर्सत और इतना समय नहीं लग रहा है। आप जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, ये सारे कॉल भी करते हैं मुझे। उनको तो पता है जिसने कॉल किया है, बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि हमने तो नहीं किया है। लेकिन एक एक कॉल करने से भी काफ़ी कॉल हो जाती हैं, इसलिए टाइम मिलता नहीं है और भी काम करने होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। पूरे व्हाट्सएप की मैसेज भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ये जो मीडिया है, काफ़ी लोगों को ये डाउट हो रहा है कि नरेश मीडिया के माध्यम से ये कर रहा है, तो मैं कल से कोई वीडियो नहीं डालूँगा। आप व्हाट्सएप पे चैट कर लेना, या फिर मैं सुबह का सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए छोटा सा मैसेज छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को इससे नाराज़गी है और मैं ये चाहता भी नहीं। क्योंकि मैंने ये मुहिम जब शुरू की थी तो इसकी उपलब्धि क्या है ये सब लोगों को पता है। हम एक दूसरे पे, अपने भाइयों पे एफआईआर कर रहे थे, किससे लड़ना था ये भूल चुके थे। हम ये सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी में जो उसके ऊपर एफआईआर कर दो, हमारे ऊपर लाइन में कहीं पे उस पर एफआईआर कर दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। हम भटक रहे थे, अपने मेन एम से भटक रहे थे। हमारा मेन एम पैसा पाना था, लेकिन गलत तरीका अपना रहे थे बहुत सारे लोग, और उसका उदाहरण बहुत सारे लोगों के पास है। अभी तक बहुत सारे नुकसान हो जाने थे, लेकिन हम उससे एकत्रित होने की वजह से बचे। अब जो पॉइंट था, पहला पॉइंट ये है कल का, कि किसी ने बताया कि राम सिंह जी का, दातार सिंह जी का और ओपी जी व रूगा राम जी का हिसाब हो गया है। तो राम सिंह जी के पैसे काफ़ी पेंडिंग है, 30 से 40 लाख रुपए माइनस है उनका, कोई हिसाब उनका नहीं हुआ है। और दातार सिंह जी का कौन सा हिसाब करना चाह रहे हो? एक तरफ तो दातार सिंह जी पे ये एलिगेशन है कि वो पार्टनर थे, उन्होंने इतने पैसे उनके पास हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं उनका हिसाब हो गया, वो सेल के अंदर है खुद ही। ठीक है, तो ये मिथ्या आरोप है। ओपीजी व रूखाराम जी साहब का, रूगाराम जी साहब को बोल रहे हैं ज़मीन नाम हो गई। 1 इंच भी ज़मीन रूगाराम साहब के पास नहीं हुई है। जमानत के तौर पे जो है डॉक्यूमेंट्री वही उनके पास है। वो सभी आप लोगों को पता है। अब 3 तारीख का कोर्ट का लेटर ग्रुप में डाला था, उसको ही तारीख बढ़ा के 12 तारीख कर दिया था। तो बोला 12 तारीख का क्यों नहीं डाला? ये कौन सा सवाल है? वही उसी पे तारीख बढ़ गई थी, 12 तारीख को दिया था, तो वही सेम है। अगर वो चाहिए मैं 12 का डाल दिया ग्रुप में, देख लो आप लोग सारे। उसके बाद एक सवाल था कि 2014 में नरेश और रूगाराम जी फर्जी मार्कशीट के मामले में साथ थे। ये कल की लाइव मीटिंग में था, ये सवाल था, ये किसी ने बताया था। तो इस मामले का मैं ये जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि मैं कभी मिला नहीं था उन लोगों से। 2015, 16, 17 में मैं मेरी फॉरेन पोस्टिंग में था, यहाँ था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस कंपनी के ओनर से फर्स्ट टाइम फ़ोटो देख के पहचाना था, वो भी 2023 जनवरी में, जब ज़रूरत पड़ी तब। उससे पहले मैं उससे नहीं मिला था, और इसका प्रूफ वो खुद भी देगा। और जब मैं उनसे मिलने गया था तो मेरे जो ये साथी भाई हैं कमेटी के, वो भी मेरे साथ थे। फर्स्ट टाइम वहीं मिला था गिरफ्तार होने के बाद। इसके बाद एक सवाल आया कि इनके रिश्तेदार, परिवार वाले सभी लोग साथ, इनके साथी बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो पहले एक भी लीडर बाहर नहीं था, सबको डर था। वो आज हमारे साथ है, और उनको भी पता है कि लोगों का हिसाब करवाना है, उनके रिश्तेदार हैं सारे। और रही बात उनके रिश्तेदारों की, तो जो ये सवाल करने वाले व्यक्ति हैं वो एक दिन भी किसी धरने और मीटिंग में नहीं आए। जब हम सारे ऐसी परिस्थिति में, तब ये लोग नहीं आए। जब ये हिसाब होने वाला है, पता है कि अभी हिसाब होना शुरू होने वाला है, तो ये हिसाब ना हो जाए इसके लिए भड़काने के लिए अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस बात के गवाह ये सारे कमेटी में जितने लोग धरने में आते थे, वो सारे गवाह हैं
कि ये जो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, जो किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो लोग धरने में नहीं थे जो ये सवाल किया जिसने। अगला सवाल उनका था कि नरेश काजला 5 महीने का टाइम मांग रहा है। तो नरेश काजला फर्स्ट टाइम इसमें जब आया था 2 मार्च को जयपुर में मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही नरेश काजला सुचारू रूप से इसमें काम कर रहा है। पहले साइलेंट मोड में काम कर रहा था, जो इनके सर्वे नंबर निकालना, डॉक्यूमेंट्री निकालना, उस पर काम कर रहा था। 2 मार्च से लेके मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 5 महीने का टाइम मांगा है, तो मेरे को 5 महीने दो। मैंने तो इसी महीने का मांगा था, उसी में भी आपको तकलीफ हो रही है। और अगर मेरे पे भरोसा लोग कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, और जिनको भरोसा नहीं है वो अपनी कार्रवाई करने के लिए कोई बाधित नहीं है, मैंने बोला है। उसके बाद उनका सवाल था कि शपथ पत्र से सारी एफआईआर क्रेश हो जाएंगी और ये बाइज्जत भरी हो जाएंगे। तो 2014 का उदाहरण पड़ा है आप लोगों के पास। 2014 की जो उदाहरण यही लोग दे रहे हैं, मार्कशीट वाला, तो उसमें अभी तक भरी नहीं हुई, तो क्या इसमें भरी हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों को बरगलाने के लिए छोटी सी, हम पीड़ित हैं और पीड़ित को कोई भी बोलेगा तो हम उस पर अमल करेंगे, हो सकता है ऐसे हो जाए, तो इससे सावधान रहें। बाकी ये एक समझौता का दस्तावेज है, इसके आधार पे इनको जमानत मिलती है। एफआईआर हमेशा आपकी चलती रहेगी। एफआईआर जब तक क्रेश नहीं होती है, जब तक ये हिसाब नहीं होगा, और हम लोग जाके बयान सारे के सारे नहीं देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एफआईआर नहीं करी है, बार बार बोल रहा हूँ। इन चंद एफआईआर से अगर ये बरी हो जाते हैं, 2-3 एफआईआर से ये बरी होते हैं, बाकी सब में केस चलता रहेगा। अब कुछ लोगों की जो आदत है ना, इसमें से वीडियो कट करना, किसी की बातचीत को कट करना। उनको वीडियो ऑडियो डालना होता है ग्रुप में, तो कट करके डालते हैं 2 शब्द। पूरा डालोगे तो आपको उसका भावार्थ मिल जाएगा, लेकिन 3 सेकंड का काट के डालेंगे, 6 सेकंड का काट के डालेंगे। बीच में उनसे जो बातचीत हुई है, उस व्यक्ति ने जो अच्छी बातचीत की है, वो उसको काट देंगे, और काट के छोटे छोटे पार्ट में 3 डालेंगे, जबकि वो एक ही बातचीत का हिस्सा है, लेकिन छोटे छोटे काट के 3-4 ऐसे डालेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूँ कि भरोसा रखो। इतने सारे लोग हैं हम लोग, अगर ये फैसला कर रहे हैं तो ये फैसले से ही हमें फ़ायदा है। कोर्ट में जाने के रास्ते से आप लोग खुद जानते हो कि कितना टाइम लगेगा। वो सहारा इंडिया का मामला अभी तक चल रहा है, उसका अंदाज़ा लगा लो आप, और इसका भी लगा लो। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उनकी EMI नहीं चुकी है, उनके गोल्ड लोन है, होम लोन है, बच्चियों की शादियां हैं। थोड़ा विचार करो। अगर इस महीने में स्टार्ट नहीं होता है तो आप देख लेना। धन्यवाद। इसके साथ मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि मैं कम से कम आप लोगों के सामने आऊँगा, और फ़ोन जो लोग करते हैं उनसे मैं, बहुत ज़्यादा परिस्थिति होती है तो फ़ोन करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। किसी को भी ऐसे मन में शंका होती है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक ही सवाल बार बार ना करें, परिस्थिति वाला करें। धन्यवाद।